अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा चमकता है और सबसे ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर ओपेक करके रखता है, तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग का यही कहना होगा कि वो ऑब्जेक्ट या तो सन है या फिर कोई क्वेसार्स है। बट रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो उस ऑब्जेक्ट का नाम है गामा रे बर्स्ट। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, गामा रे बर्स्ट एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है बल्कि एक रिएक्शन के बाद निकला हुआ रेडिएशन है। बट वेल, ये रेडिएशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये गलती से भी हमारी धरती से छुआ जाता है तो हमारी धरती पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। सो वेल, आपको क्या लगता है कि अगर ये गलती से हमारी धरती के ऊपर टकरा जाएगा तो क्या होगा? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट वुड इफ अर्थ अटैक्ड बाय गामा रे बर्स्ट। मेरा नाम है शुभम, यू आर वाचिंग साइंस बुल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट आज से कई करोड़ साल पहले हुआ था। इनफैक्ट कई करोड़ साल पहले की भी कई करोड़ साल पहले, जब डायनासोर इस धरती पे एग्जिस्ट करते थे, उससे पहले एक बार एक गामा रे बर्स्ट आया था। वो भी हमारी धरती से टकराया और जैसे ही वो हमारी धरती से टकराया तो अचानक से इतना बड़ा रिएक्शन करा उसने कि जो हमारे डायनासोर से पहले वाली प्रजाति थी, वो प्रजाति की 75% ऑफ पॉपुलेशन विलुप्त हो गई, वो भी एक सिंगल सेकंड पे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गामा रे बर्स्ट सुनने में जितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है अगर ये गलती से कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर गलती से कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अटैक कर देता है तो। इमेजिन करिए कि हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर एक स्टार है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने वाला है, यानी कि वो स्टार की अंतिम सीमा आ चुकी है और वो उसके बाद खुद को मार लेगा। बट वेल, तभी उसके अंदर से भी वो गामा रेडिएशन निकलेगा, लेकिन वो गामा रेडिएशन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा कि वो हमारे तक पहुंच भी पाए। बट वेल, वही अगर मान लीजिए कि एक ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल कोई दूसरे और ब्लैक होल को निगल लेता है, तो उससे हो सकता है कि कुछ गामा रेडिएशंस निकले। बट वेल, वो गामा रेडिएशंस भी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो, जो ब्लैक होल्स रहते हैं उनके अंदर एक पावर रहती है कि वो कोई भी लाइट के पार्टिकल्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर समा ले जाते हैं। सेम ऐसे ही वो रेडिएशन को भी अपने अंदर समा ले जाएंगे। बट वही अगर गलती से दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा जाते हैं ना, तो ये रिएक्शन इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि इससे इतनी ज्यादा गामा रे बर्स्ट की एनर्जी निकलेगी कि अगर गामा रे बर्स्ट मान लो हो रहा है हमारे यहाँ से 500 लाइट ईयर्स दूर भी, तो भी उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि हमारे अराउंड जो भी सैटेलाइट्स है, जितने भी मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो सारे सैटेलाइट्स एक बार में खत्म हो जाएंगे। आप इमेजिन करिए कि अगर एक बार में सारे सैटेलाइट्स खत्म हो जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि हमारे यहाँ पर का इंटरनेट खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है जिससे हमारी दुनिया काफी साल पीछे चली जाए। बट वही मान लीजिए कि ये जो महज दूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ 500 लाइट ईयर्स है, यानी कि नॉर्मली जो गामा रे बर्स्ट होने वाला है वो महज 500 लाइट ईयर्स की दूरी पे होने वाला है। तो इस चीज की खबर यहाँ आते तक ही 500 साल लग जाएंगे। बट वेल, 500 साल होने के बावजूद भी इसकी एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी, और अगर ये यहाँ तक आया तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जैसे ही हमारी पृथ्वी के ओजोन लेयर में एंटर करेगा तो हमारी पृथ्वी के ओजोन लेयर की पूरी 12 बजा देगा, यानी कि ऑलमोस्ट चंद सेकंड्स के अंदर हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो सन की हार्मफुल रेज रहेगी वो भी अब हमारी पृथ्वी तक पहुंचना स्टार्ट कर देगी, और उससे भी खतरनाक ये रहेगा कि ये गामा रे बर्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुंच चुका होगा। तो जैसे ये रेडिएशन यहाँ पर पहुंच चुका होगा तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि इंसानों की जो बॉडी है वो तुरंत गल जाएगी, यानी कि नॉर्मल सी बात है, जो इंसान रहेंगे उनकी प्रजाति चंद सेकंड्स में ही विलुप्त हो जाएगी, यानी कि आपके पलक झपकने के अंदर सब कुछ खत्म। बट वेल, सपोज मान लीजिए कि जो गामा रे बर्स्ट है इससे कोई इंसान बच भी जाता है, तो अगर वो कोई इंसान बच भी जाएगा तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो सन की हार्मफुल रेज रहेगी उससे हो सकता है उन्हें कैंसर हो जाए, और एट द एंड ऑफ अ डे कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कि गामा रे बर्स्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि हमारी पृथ्वी को चंद सेकंड्स के अंदर ही खत्म कर सकता है, यानी कि तबाह कर सकता है। अब आपकी क्या राय है गामा रे बर्स्ट के ऊपर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।